ये लोग राजस्थान में जब भर्ती की कार्रवाई हुई और यह स्कैनिंग का प्रोसेस हुआ, उसमें इनके पास में पैसा कलेक्ट हुआ। इस पैसे को लेके ये जब अपने ये फर्म रजिस्टर्ड दिल्ली में है, लेकिन इसका सारा वर्किंग पूरा का पूरा यूपी में है। ये जब वापस यूपी में जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, वहां पे इनको एसटीएफ यूपी द्वारा इनको पकड़ा गया। तो इनके कब्जे से करीब 60 लाख रुपए और कुछ नाम मिले जो कि इस भर्ती के अंदर शामिल थे। लेकिन वो उन लोगों ने वहां पे जो गोमती नगर थाने में जो मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे में उस पैसे को जब्त कर लिया और उस जो चिट वगैरह थी उसको जब्त करके और उनकी कार्रवाई उस स्तर पे वहीं पे ही उन्होंने कार्रवाई जारी है और अनुसंधान अभी भी प्रकरण में वो कर रहे हैं। हमारे पास में यह इंटीमेशन आई उसके बाद में कि जैसे यह पूरा का पूरा 2018-19 में आउट हुआ, तो उससे पूरे राजस्थान में यह खबर फैली कि हाँ भाई इस प्रकार इस भर्ती में कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक स्कैंड कॉपी जो कि ओएमआर शीट की स्कैंड कॉपी एक रिजर्व के तौर में पड़ी रहती है। अधिकांश हर एक एग्जाम में मल्टीपल कॉपीज में होती है। जैसे आप किसी भी ओएमआर शीट को भरते हैं तो पहली वाली ओरिजिनल होती है, नीचे कार्बन कॉपीज वगैरह होती है, मल्टीपल कॉपीज होती है। तो एक जो टॉप वाली कॉपीज को स्कैन किया जाता है, उसकी स्कैंड इमेज को एक रिजर्व के तौर पे रखा जाता है कि वक्त जरूरत वो काम में आए। फिर उस स्कैंड कॉपी को वापस रन किया गया, तो रन करने के ऊपर करीब 42 कैंडिडेट्स के नंबर्स में डिफरेंस आए हैं। उन 42 में से 38 कैंडिडेट्स के मार्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बाकी जो एकाध है वो हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर त्रुटि, उसमें भी हम चेक कर रहे हैं। ये जो टेक्निकल हेड है और जो प्रोग्रामर है, ये वहाँ पे कब से पोस्टेड हैं और अब क्या अभी पिछले कब तक ये पोस्टिंग लोगों की वहाँ पे? ये काफी लंबे टाइम से वहीं पे, शुरुआत से जब से ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया था तब से वो लोग वहीं पे, अभी भी वहीं पे सेवा। सर, मुलजिमों और अभ्यर्थियों के बीच की कड़ी का पता चला कि कैसे संपर्क में थे? मुलजिम और अभ्यर्थियों के बीच की कड़ी दो प्रकार से है। पहली कड़ी है कि ये 18 अभ्यर्थी, इनका लिंक यूपी से, यूपी के जो माफिया है जो एग्जाम में चीटिंग कराते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, उनके थ्रू हम एनालिसिस करने में। दूसरी कड़ी है कि डायरेक्ट कि जब ये लगा कि हाँ भाई कि पूरे का पूरा सिस्टम के ऊपर बदमाशी हो रही है, तो व्यक्ति ने कि मैं भी अपने लेवल पे जिन लोगों को जानता हूं उन लोगों से यह बदमाशी करा लूं, वो दूसरी कड़ी वो है। और तीसरी कड़ी जो यहाँ के ये दो कर्मी हैं, प्रवीण गंगवाल और दूसरा संजय माथुर, इन दोनों ने अपने लेवल पे अपने जान पहचान वाले या उनके पास में और भी कोई जिसके नंबर बढ़ाने थे इस पे वो लोग कनेक्टेड है। पूनम को आपने पकड़ा, उसका क्या रोल था? पूनम का रोल था कि उसके एक्चुअल में मार्क्स आने थे 63 मार्क्स आने थे, लेकिन उसके मार्क्स इसके 182 हो गए, 63 के 182 हो गए। ये हमने चेंज किया। फिर हमारी डीआईजी परिस देशमुख और यशवंत की टीम ने यह आइडेंटिफाई किया कि ये पूनम का लिंक आखिर किससे है इस एग्जाम में। न तो विनोद और शारदान से कोई लिंक आ रहा है इसका और न ही किसी प्रकार के किसी क्रिमिनल। तब यह एस्टेब्लिश हुआ कि पूनम का लिंक है संजय माथुर के साथ में, पूनम संजय माथुर की रिलेटिव है। तब जाके एसओजी की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का कोई ना कोई सदस्य इसमें शामिल है, और ये हमने आइडेंटिफाई किया। फिर उनके इंटरोगेशन से और सस्टेन्ड लेवल ऑफ इंटरोगेशन और जो कार्रवाई करी, उसके बेसिस के ऊपर दूसरा नाम प्रवीण गंगवाल का सामने आया। सर, आपने बताया कि कमेटी बनाई, कोई और एग्जाम भी कराया राजस्थान में जो ओएमआर को लेके, या पहली बार सिंगल एग्जाम का था? इस फर्म ने ये 3 एग्जाम्स के अलावा भी और भी कुछ एग्जाम्स में इन्होंने स्कैनिंग करी है। सर, आप अगर वो एग्जाम जो है वो भी अंडर स्कैनर है? डेफिनेटली उनके सारी इंफॉर्मेशन लेके विल इंक्वायर अबाउट देम आल्सो। सर, आपने बताया शिकायत आ रही थी, कमेटी बनाई गई जिसके अंदर ये दोनों शामिल थे, तो सर जो कमेटी के और मेंबर थे उन्होंने उनको अपने साथ में शामिल किया, उनकी भूमिका वगैरह कोई अभी तक सामने? अभी इस संबंध में कोई किसी की अन्य की भूमिका
या उन्होंने किसी चीज को हाइड किया या किसी चीज को सप्रेस किया, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में किसी प्रकार के कोई हमारे पास में तथ्य नहीं है। सर क्या ये 38 लोग जो हैं जो सस्पेक्ट हैं या ये जॉब में हैं अभी? निश्चित तौर से सारे सारे दूसरा ये प्रवीण है, इनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो और संजय और प्रवीण लंबे समय से शुरुआत से यहीं थे, तो जैसा कि इस एजेंसी पर संदेह है, तो क्या ये तो हर एग्जाम में इनकी अहम भूमिका रही है, तो क्या जो भी एग्जाम अब तक हुए हैं वो भी एक बार रिव्यू होंगे? जिसमें एग्जाम में इनकी अहम भूमिका या स्कैनिंग में या किसी भी प्रोसेस में रही है, उसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग भी सिस्टम को चेक करेंगे। एट द सेम टाइम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी जब ये कार्रवाई हुई है तो उसके बेसिस के ऊपर अपना इंटरनल सिस्टम को चेक करेगी। जैसे इस 38 में ये पूनम सिलेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि इसके मार्क्स से 182 जैसे रैंडमली करते हैं, कट ऑफ उसकी चली गई 183.5 पे। तो इसमें से नंबर तो बढ़ा दिए कि भाई आपने उस टाइम पे, आप जब नंबर बढ़ाते हो तब आपको मालूम नहीं है कि किसके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, कहां पे जाए, कट ऑफ कहां पे जाएगी, इस टाइप की। सर एक चीज और, सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जिन 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पॉसिबल है, क्या संभव है कि इसके आगे भी और कोई अधिकारी शामिल हो इसमें? वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और तफ्तीश के बेसिस के ऊपर ही हम लोग आगे क्या कार्रवाई आती है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। सर 2019 में एफआईआर होती है गोमती नगर में, 18 लोगों के जो भी एडमिट कार्ड है वो वहाँ पे मिलते हैं। अगर वो लोग, क्योंकि जब वहाँ पर कार्रवाई हुई तो क्या इस कार्रवाई की जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं थी? इसकी थी, इस कार्रवाई की जानकारी, इस कार्रवाई की जानकारी थी। तो अगर वो जो 18 अभ्यर्थियों के उस समय एडमिट कार्ड थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, उन लोगों को क्या उस समय बाहर कर दिया गया था या वो अभी भी सिस्टम में? वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, और भी तथ्य आएंगे इसमें कि कहां पे किसका क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं कौन लोग, इसमें से कितने लोग डिबार हुए हैं, कितने लोग सिलेक्ट हो गए हैं, कितने लोग फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। पहला प्रोसेस मेरा ये कहने का है कि पहला जो चीज है ना कि ओएमआर शीट, जिसको अपन एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और सबसे एक तरह से संदेह से परे माना जाता है कि उस डॉक्यूमेंट को ही वो एजेंसी जिसको, वो लोग जिनको इसकी सैंक्टिटी को बना के रखना था और वो एजेंसी जिसको इसकी जांच करना था, उन्होंने ही उसके अंदर उसमें हेराफेरी कर दी। आप लोगों को भी हम लोग लिस्ट दे देंगे कि किस प्रकार से मार्क्स की चेंजेस करें, कि कितने कम मार्क्स होने के बावजूद भी हर एक के मार्क्स कितने ज्यादा बढ़ा दिए हैं, भारी संख्या में मार्क्स बढ़ाए हैं। मतलब कि जैसे किसी के 9 मार्क्स आए हैं उसके 259 कर दिए। तो रैंडमली उन लोगों से हम लोगों ने इंटरोगेशन में पूछा कि किस प्रकार से आपने किया, तो उनके पास में आंसर की रहती थी। उनको लगता था कि इतने करने पर इसका क्लियर हो जाएगा, तो रैंडमली कि किसी ने 9 वाले ने तो हार्डली 4-5 भरे होंगे, तो लेकिन उसके और जितने भी जगह जहां जहां उनको जगह मिलती रही और टाइम के हिसाब से फटाफट उन्होंने फिल किया। ये पैसा दिया था उन्होंने, फिर ओएमआर में जानबूझ के जगह छोड़ दी थी क्वेश्चंस को मार के। उनको आता ही नहीं था। सर पेपर और सर ये जो आरएसएस ने इस फर्म को सेलेक्ट किया, ये क्या मतलब ओपन टेंडर था, ये किस बेसिस पर? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, विल डेफिनेटली। होंगे जो अभी निकल के आए जिसमें इस फर्म का रोल रहा है राजस्थान? अभी तो ये 3 एग्जाम्स जो हमने बताए हैं कि महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक एंड कृषि पर्यवेक्षक, ये 3 एग्जाम्स है। इन 3 एग्जाम्स के ऊपर हमारा रहा। सर पेपर इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या कि अगर पहले से उत्तर प्रदेश में ये फर्म अंडर स्कैनर थी तो यहाँ पे इनको ये एग्जाम्स में ओएमआर शीट्स का जो मैटर है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया कैसे, किसने दिया, क्यों दिया, ये सब क्या इन्वेस्टिगेशन? ये फर्म तो बहुत ज्यादा अंडर स्कैनर है। एक कोई एग्जाम यूपी में हुआ था, उसमें बहुत ही व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई ने की चर्चा थी, और उस एग्जाम में इस फर्म के मालिक जो हैं उनकी वाइफ वो भी सिलेक्ट हो गई थी। ये कब की बात है सर? ये यूपी, राजस्थान की नहीं है, ये उत्तर, ये 2018-19 के करीब की बात। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उसके उस टाइम यहाँ पे। सर एसओजी पेपर लीक प्रकरण और फर्जी डिग्री प्रकरण में काफी बहुत सराहनीय कार्य किया है एसओजी ने, परंतु सर एक सवाल पैदा यहाँ होता है कि प्रकरण संख्या 56/24 के अंतर्गत सभी मुजरिम जेल जा चुके हैं,
जो मुख्य व्यक्ति है, लेकिन वो अभी तक फरार है। इसमें अमृत ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जिसका ऑनर है शेखर बंसल, वो अभी तक फरार है सर। वो किस वजह से? कौन सा है? 56/24? प्रकरण संख्या 56/24। नहीं, ऐसे प्रकरण के नंबर से नहीं, आप डिटेल्स कुछ बताएंगे तब मैं बता सकता हूँ। साबरमती यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। साबरमती यूनिवर्सिटी का पूरा प्रकरण है सर, और एसओजी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो अपराधी है। यदि कोई अपराधी है तो हमारी प्रोसेस चल रहा है, वो अपराधी ही रहेगा, किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने जो अभी प्रेजेंट में मुहिम चलाई है कि हम जिस तरीके से मास लेवल पे जो लोग बाग यूनिवर्सिटीज वगैरह में बदमाशी कर रहे हैं, तो हम उनके मीडिएटर या जो लो लेवल के फंक्शनरीज हैं जिनका रोल मात्र एक हाथ से दूसरे हाथ और फाइनली यूनिवर्सिटी तक पहुंच के फर्जी डिग्री आने का रहता था, उन पे नहीं करके कि यूनिवर्सिटी के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं हम उन्हीं के ऊपर कर रहे हैं। उसी के प्रोसेस में हम लोगों ने अभी भारत सेवक समाज के जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो उन्होंने पूरे साउथ में एक बहुत ही यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमास का जाल बना रखा है, उनको किया है। उनके जो चेयरमैन है उनके खिलाफ में हमने गिरफ्तारी वारंट ले रखा है। प्लस हम लोग अन्य और यूनिवर्सिटीज हैं उन पे भी रेगुलरली, मेन जो हमारे पास में इशू है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, काम है, लेकिन हर एक काम को डेवलप होने में टाइम लगता है कि कब उसमें है। मनी ट्रेल फॉलो कर रहे हैं, फ्रीज किए हैं, अगर किए तो किस प्रकार की मनी की लेन देन? अभी ये मनी उस टाइम में ये 2018-19 का सारा मनी ट्रेल है, तो अभी आज की तारीख में मनी ट्रेल के बारे में हमारी एक्शन जारी है कि कोई किसी प्रकार का हुआ है, लेकिन वी आर येट टू फाइंड आउट एनी कंक्लूसिव प्रूफ अबाउट दैट। कई मामलों में लगातार जो है जमानतें मिल रही हैं, डिले जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो डिलेड भी है कईयों में, तो उनको लगातार जमानत मिल रही है कि इनको 3 साल की सजा होती, 2 साल हो चुके हैं, इस तरह की जो बातें जो चल रही हैं, तो इन पे आपका क्या कहना है? देखिए, एसओजी लगातार जितने भी क्रिमिनल्स हैं एसओजी के पेपर लीक में विशेष तौर से उन सभी को कि अपने राज्य को पेपर लीक, किसी राज्य में किसी भी एग्जाम को लीक न हो सके ऐसा सिस्टम बनाना है, और ये जो किंगपिन्स हैं ये अंदर रहने चाहिए। उसी में हमारी कार्रवाई जारी है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इन लोगों की जमानत नहीं होने पाए, ये क्रिमिनल जितने भी हैं उनकी जमानत नहीं हो पाए। किसी की जमानत एक जो होना कि यदि व्यक्ति की प्रोविजन, यदि क्राइम में 3 साल की सजा है और वो 2.5 साल तक निकाल चुका है, और वो क्राइम में जो प्रोविजन है उसका वो वजह से हम सब सिस्टम हम सब लोग एक सिस्टम और बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको इंश्योर करूं कि हम सब लोग, हमारी पूरी टीम जो एसओजी की है, जो हम लोग पूरे टाइम लगे हुए हैं, हमारा यही एंडिएवर है कि किसी भी तरह से ये जितने भी टॉप लेवल के क्रिमिनल हैं, ये क्रिमिनल्स के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने क्या क्या बदमाशियां करी है उसके बारे में आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, और उन सब के कारण अपने प्रदेश को एक एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एग्जाम्स में जो कोई भी मिसचीफ होती है, किसी भी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिसेस है, उससे दूर रखें। हमारे जो डीजी स्पेशल ऑपरेशंस है श्री आनंद श्रीवास्तव, उनका भी इस संबंध में क्लियर डायरेक्शन यही है कि किसी भी प्रकार से जो टॉप लेवल के क्रिमिनल्स हैं उनका पीछा नहीं छूटना चाहिए, उनके पीछे लगातार एसओजी कंटिन्यूअसली कार्य करती रहनी चाहिए, जिससे कि वो क्रिमिनल्स पूरे राजस्थान का जिन्होंने एक तरह से सारे पेपर्स में बदमाशी करना शुरू कर दी थी, वो काबू में पूर्णतः आए।